मैं रियल एस्टेट एडवाइज़र और डेवलपर। मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग, और कहाँ पे बेस्ट ज़मीन है, कहाँ पे प्लॉट आपको लेनी चाहिए, कहाँ पे आपका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, कहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न होगा, उस चीज़ के बारे में हम गाइडलाइन करते हैं, बताते हैं और दिलाते भी हैं। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि कौन सा ऐसा बेस्ट लोकेशन पे प्लॉट ज़मीन खरीदना चाहिए, कौन सा लोकेशन पे आपको खरीदना ज़्यादा बेटर होगा। तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आम तौर पे जो गाँव के लोग हैं वो चीज़ देखते हैं, ज़मीन के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ये माना जाता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन है उतना ज़्यादा अमीर है। सारे लोग ज़मीन लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ अपने माइंड के हिसाब से नहीं सोच पाते कि वहाँ का रिटर्न वैल्यू क्या होगा। लेकिन फिर भी उसमें एक चीज़ कॉमन सेंस होता है कि कहीं पे भी ज़मीन लेते हैं तो रोड साइड में लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और आप देखे होंगे कि गाँव की ज़मीन रोड साइड में जो होता है वो आपको ज़्यादा वैल्यू का होता है। 2 लाख की ज़मीन आपको 10 लाख की मिलेगी, नॉर्मल ज़मीन अलग मिलेगी। लेकिन अगर 5 लाख की ज़मीन अगर ले रहा है रोड साइड में, वही 5 लाख की ज़मीन ऐसे जगह पे जहाँ पे वही रोड की ज़मीन जब हाईवे बन जाती है तो क्या उसका वैल्यू क्या रहेगा? उसका वैल्यू चला जाएगा 10, 15 लाख, 20 लाख, और फिर 5 साल के बाद में उसका रिटर्न क्या होगा? वो करोड़ से ऊपर जा सकता है। लेकिन एक आम सी ज़मीन जो गाँव देहात की ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर आप परचेस करेंगे 2 ढाई लाख में, 8 साल या 10 साल के बाद में वो ज़मीन का वैल्यू होगा 20 लाख, 25 लाख। मतलब कितना ज़्यादा आपको टाइम गैप हो गया, उतना ज़्यादा आपको वेट करना पड़ा, तो रिटर्न आपको उतना हुआ। लेकिन वही 5 लाख की ज़मीन अगर आप ऐसे जगह पे लेते हैं जहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिले, वो 5 लाख की ज़मीन आपका 5 से 6 साल में आपका 1 करोड़ हो, 1.5 करोड़ हो, कम से कम भी 70-80 लाख का ज़मीन हो, तो वो ज़्यादा रिटर्न होगा। तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी ज़मीन का क्या वैल्यू है, कहाँ पे प्लान है? चूँकि हम लोग एज़ अ डेवलपर हैं, तो हम गवर्नमेंट के जो लोकेशन मैप होता है वहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में कि किस जगह पे गवर्नमेंट का प्लान आ रहा है, कहाँ पे रोड बन रहे हैं, कहाँ पे हाईवे बन रहे हैं, वो सारा मैप में हम देखते हैं। और डेवलपमेंट भी देखते हैं कि किस शहर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो एज़ अ डेवलपर का काम करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर बिहार के हैं या आप कहीं भी स्टेट के हैं, तो आपके लोकेशन पे कौन ऐसा जगह है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा आपका रिटर्न होगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं बिहार के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बिहार में अभी जो सबसे हाई होता है ना इन्वेस्टमेंट, अभी पीक पे चल रहा है। पूरे बिहार के लोग ज़मीन प्लॉट को खरीद रहे हैं, जो लोग भी जान रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो रियल एस्टेट में 0.1% ही लोग ऐसे होते हैं जो ज़मीन के मामले में उनको पता होता है कि हाँ, कहाँ पे ज़मीन क्या है, नहीं है, और वही लोग करोड़पति होते हैं। बाकी सारे लोग ज़मीन सिर्फ गाँव का ज़मीन लेते हैं। तो गाँव की ज़मीन लेने में जो आप जितना पैसा खर्च करते हैं गाँव की ज़मीन में, वही पैसा खर्च करके आप ऐसी जगह पे आप ज़मीन ले सकते हैं जहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो। 5-7 साल के अंदर में वो ज़मीन का वैल्यू आपको 8 गुना 10 गुना ज़्यादा रिटर्न हो। अगर गाँव की ज़मीन अगर गाँव ही में लेते हैं तो क्या रिटर्न देगा? 10 साल के बाद में आपका 2 गुना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना या 4 गुना होगा, है ना? लेकिन वही ज़मीन अगर आप अच्छे डेवलपमेंट जगह पे लेते हैं, मतलब जैसे कि कोई गवर्नमेंट का प्लान है, वो आने वाला है, अभी आया तो नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो आप वहाँ पे पहले ही आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अब जब आ जाएगा तो आपका उसी वक्त, मतलब विदिन 1 से 2 साल के अंदर में आपका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आपका रिटर्न मिलेगा। तो बस हम वो काम करते हैं, मतलब आपके पैसे को ज़्यादा रिटर्न हम करवाते हैं एज़ अ डेवलपर। तो अभी बिहार में जो जगह है वो अभी पटना को एज़ अ ग्रेटर पटना बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि हाँ, एज़ अ ग्रेटर पटना बन रहा है। मालूम भी है तो सोचते नहीं, हम तो गाँव में हैं, शहर में कौन जाएगा रहने के लिए? ये राजधानी है, इस राजधानी में अगर आप लेंगे तो सोचिए कि गाँव की, मतलब यहाँ पे एक कट्ठा अगर आप ज़मीन ले लेते हैं 5 से 10 लाख, 15 लाख रुपए का, तो 5 से 6 साल के अंदर में गाँव में आप बीघा का बीघा ज़मीन खरीद सकते हैं। कि पटना में अभी एज़ अ ग्रेटर पटना बन रहा है, तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आइए, देखिए कि कहाँ पे गवर्नमेंट के सारे डेवलपमेंट हैं। अभी 423 कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ग्रेटर पटना में। तो बड़े-बड़े लोग हैं, जितने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि हाँ, कहाँ पे बिज़नेस करेंगे तो ज़्यादा आपको रिटर्न होगा। तो वैसे ही हम, चूँकि यहाँ पे जितने बिहार के लोग हैं, हम उनको जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि आप आइए, पटना में डेवलपमेंट हो रहा है। जो लोग इस चीज़ को समझ गए वो आते हैं, लेते हैं, उनका अच्छा खासा रिटर्न होता है। अब लेकिन जो लोग सोचते नहीं जाएँगे उतना, पटना में कौन सा डेवलपमेंट है, गाँव देहात में हम रोड के पास लेंगे। मान लिया आप गाँव देहात में कहीं पर रोड पे लेते हैं तो रिटर्न आपको क्या मिलेगा? वही ज़मीन अगर आप पटना में लेंगे तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि कितना जल्दी और कितना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। आप आइए तो सही, आप देखिए तो सही कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो रहा है। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको एक साथ मिलेगा। यहाँ पे जो पटना, ग्रेटर पटना को जो डेवलप किया जा रहा है ना, वो को एक स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, एक स्मार्ट शहर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो वहाँ पे हर एक चीज़ का फैसिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स वहाँ पे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, IT पार्क बन रहा है, ISBT बस स्टैंड जो कि नेशनल बस स्टैंड बन रहा है। उसके बाद में 51 शक्तिपीठ मंदिर बन रहा है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। उसी ग्रेटर पटना के अंदर में हमारे IIT कॉलेज हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, PMCH और एम्स से भी बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है ESIC हॉस्पिटल। तो वो सारा बन रहा है एक ही लोकेशन पे। एक हाईवे नहीं है, बल्कि वहाँ पे 6 नेशनल हाईवे हैं। वो आपको 15 लाख की ज़मीन अभी मिल रही है। क्यों मिल रही है? उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि अभी डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को पता नहीं है। लेकिन वही अगर डेवलप हो जाएगा तो आपको पता चलेगा नहीं, इस जगह पे ज़मीन लेना चाहिए। तो आप 15 लाख में नहीं लीजिएगा, आपको कम से कम 1 से 1.5 करोड़ जो आपको देना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उतना, तभी आप ले पाइएगा। अगर आज आप ले रहे हैं तो आप 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद में आप बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। तो यही फ़र्क है कि अगर आप अभी लेते हैं ज़मीन तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं समझ पाते हैं तो क्या होगा, अगर आप 3 साल, 4 साल के बाद में डेवलप हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि नहीं, काश मैं उस समय ले लिए होते तो मुझे क्या आज क्या रिजल्ट मिलता। आपके जो दोस्त थे उन्होंने ले लिया, वो तो 5
5 लाख की ज़मीन, 10 लाख की ज़मीन उनके करोड़ों का वैल्यू हो गया। अगर आप भी उस समय इस चीज़ को समझ गए होते तो करोड़ों का आपका भी होता। तो यही फ़र्क है, मेरा काम है आपको बताना। आइए, देखिए, विजिट कीजिए, सब कुछ वेरीफाई कीजिए, तब लीजिए। जो लोग ले रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं पूरे बिहार में, अभी राजगीर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, देहरादून में, रांची में, जबलपुर में, सहारनपुर में, महाराष्ट्र में, मुंबई में और भी काफ़ी सारे लोकेशन पे हमारे प्रोजेक्ट हैं और पैन इंडिया हम लोग का वर्क चल रहा है। वहाँ पे सारा डेवलपमेंट क्या क्या होने वाला है, कहाँ पे गवर्नमेंट का प्लान आने वाला है, किस रोड के साइड में प्लान आने वाला है, उस जगह पे हम लोग एज अ डेवलपर हम लोग काम करते हैं। और एक डेवलपर आपको नॉर्मल किसी ज़मीन आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑन हाईवे ज़मीन पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ आपको काफ़ी सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट हैंड टू हैंड रजिस्ट्री का जो भी आपको पेपर मिलेगा, आप कहीं पे भी जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, किसी अच्छे वकील को आप दिखाइए, पेपर एकदम टू टंच है, कोई उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही आपको नहीं आएगी। उसके साथ में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक खूबसूरत सा एंट्रेंस गेट देते हैं। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो एक फाउंटेन हो गया, एकदम खूबसूरत सा 30 फीट का मेन हाईवे की तरह आपको रोड प्रोवाइड करते हैं। वो भी ऑन, ऐसा नहीं कि एकदम रोड प्रोवाइड करते हैं, अगर ब्रांच रोड भी प्रोवाइड करते हैं तो उसका साइज होता है 23 फीट का होता है, साइज होता है। उसमें सारा फैसिलिटी हो गया, शॉपिंग मॉल हो गए, राशन का शॉप्स हो गया, पार्क का फैसिलिटी हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। तो वो सारा फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं। स्ट्रीट लाइट लगा करके, सीसीटीवी कैमरा लगा करके, सिक्योरिटी गार्ड देके, आउटर बाउंड्री देख करके, ऐसे जगह पे जहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी सारा डेवलपमेंट का प्लान है और वो भी ऑन हाईवे पे। वो भी आपको हर प्लॉट के सामने आपको रोड दी गया है, ऐसा नहीं कि आपको ब्रांच रोड नहीं, आपको रोड मिलेगा, वहाँ पे आपको दे रहे हैं। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो अपना टाउनशिप प्रोजेक्ट में अपना ज़मीन प्रोवाइड करते हैं या इन्वेस्टमेंट पर्पज से टाउनशिप प्रोजेक्ट में लेते हैं। काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं, नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आपको 7-8 लाख रुपया में भी आपको 600 स्क्वायर फीट का ज़मीन मिल जाएगा। तो आपको 600 स्क्वायर फीट का आज मतलब ले लिया ज़मीन, तो वही 5 साल के बाद में आपका कम से कम 70-80 लाख रुपया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 6-7 लाख में अगर आप गांव में ज़मीन लेते हैं तो क्या 5-6-7 साल के बाद में आपको उतना 80 लाख का प्रॉफिट देता? नहीं देता, उससे ज़्यादा देगा। अगर आपको मैं कम से कम मैं प्रॉफिट बता रहा हूँ, रिटर्न, क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पे इतना ज़्यादा है ना कि अगर आप इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो आप खुद आपको पता चलेगा कि नहीं, आप उससे ज़्यादा ही रिटर्न होगा। लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, जो कम से कम जो 7 गुना 8 गुना है, मैं उतना ही इन्वेस्ट की बात करता हूँ। अगर आप समझेंगे तो कम से कम 10 गुना, 15 गुना, इवन 20 गुना तक आपको रिटर्न दे सकता है। आप आइए, समझिए, देखिए, अगर सब हिसाब से हर तरह से अगर आपको परफेक्ट लगा तब आप लीजिए, बात कीजिए, पेपर वर्क देखिए, सब कुछ अगर लगा तब आप बात कीजिए। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप बिहार के किसी भी कोना से हो, हमारा काम है आपको अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना। आप रियल एस्टेट में भी आप काम करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, रियल एस्टेट में कौन सा जगह पे प्लॉट लेना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए, बाकी चीज़ें हम आपको डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।